सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से एक अनुभव है, मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ बाबा का, जो कि बाबा की उदी से जुड़ा हुआ है। और साथ में बाबा के प्रसाद के साथ साथ उदी की भी इसमें लीला है। बाबा की शिरडी के श्री साईं बाबा की अनुभव इस प्रकार है। कुछ पिछले संडे की बात है, जो संडे अभी गया उस संडे की बात है। साईं भक्त हैं, सागर जी हैं, सागर भैया जी हैं। वे मंदिर आते हैं, आज़ाद चौक साईं मंदिर में धूप आरती में हर एक संडे को सागर भैया आते हैं। तो शाम की आरती में वे आए और मुझे शिरडी का प्रसाद दिए। और बाकी अन्य भक्तों में भी सभी में उन्होंने शिरडी का प्रसाद बाबा का वितरित किए। और सागर भैया तो शिरडी गए हुए थे, गुरुवार को वे शिरडी में ही थे। तो जब वे आए तो हम सभी भक्तों को संडे को बाबा का प्रसाद दिए। तो फिर मैं बाबा का प्रसाद लेकर घर आ गई और बाबा का प्रसाद मैं ग्रहण की। और बाबा की कृपा से ही मेरे साथ ऐसा है कि मैं बाबा का प्रसाद ग्रहण करती हूँ और अपने घर में भी सभी को दे देती हूँ। बाबा का प्रसाद थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ और थोड़ा बहुत रखा भी रहता है मेरे घर में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसके नसीब में बाबा का प्रसाद, जिसे भी प्रसाद बाबा का मिल जाए, अगर कोई घर में आता है तो ऐसा थोड़े दिन तक के मैं रखे रहती हूँ, करीब 1 हफ्ते तक के। और कि किसी और को भी अगर बाबा का प्रसाद मिल जाएगा तो बाबा की कृपा उस पर होगी, तो मैं रखे रहती हूँ प्रसाद। तो मैं रखी ही हुई थी, संडे से लेकर रखी हुई थी। और कल गुरुवार 2 मार्च की बात है, मेरे यहाँ प्रसाद रखा ही हुआ था। तो मैं बाबा की धूप आरती के बाद जैसे ही घर आई तो मैं देखी कि वैदेही नाम की एक बच्ची है, जो कि मेरी बेटी की डांस क्लास में स्टूडेंट है। मेरी बेटी की स्टूडेंट है वो। मेरी बेटी है, डांस सिखाती है, तो उसकी क्लास की स्टूडेंट है वैदेही। तो वो मेरी बेटी के साथ बैठी हुई थी मेरे घर में, क्योंकि उसके यहाँ से उसको जो वैदेही है बच्ची, उसको लेने उसके घर से अभी कोई नहीं आए थे क्लास से। तो वो बैठी हुई थी, तो मेरे मन में ऐसा आया कि वैदेही की मम्मी भी बाबा की अनन्य भक्त है। और जब भी वे आती थी तो मैं उनको प्रसाद बाबा का, बाबा की कृपा से ही देती थी और बाबा की प्रेरणा से ही मैं उनको देती रहती थी। पर वे अभी काफ़ी दिनों से वे आई नहीं हैं, ऐसा मेरे मन में आया। तो मैं सोची कि वैदेही तो बैठी हुई है और क्यों ना मैं उसकी मम्मी के लिए प्रसाद, बाबा का शिरडी का प्रसाद भिजवा देती हूँ। तो वो बाबा का प्रसाद पाकर बहुत खुश हो जाएँगी, ऐसा मेरे मन में आया। तो मैं क्या की कि बाबा का प्रसाद, जो कि साईं बेटे सागर ने मुझे दिए थे, साईं भैया सागर भैया ने मुझे दिए थे, वो प्रसाद मेरे पास रखा ही हुआ था संडे से लेकर। तो मैं क्या की कि बाबा की कृपा से ही मैं वैदेही को जाकर प्रसाद दे दी, वो जो कि रूम में बैठी हुई थी। मैं बोली, वैदेही बेटा ये लो, और अपनी मम्मी को आप प्रसाद दे देना, शिरडी का प्रसाद है। तो वो बहुत खुश हुई। शिरडी का प्रसाद जैसे ही वो ली अपने हाथों में, मैं उसको दी उसके हाथों में, तो वो मुझे बोली कि अरे आंटी, और मुझे तो मम्मी ने शिरडी बाबा की उदी लाने के लिए कहा था, और बोली थी कि आपके लिए ही बोली थी कि आंटी से शिरडी की उदी लेकर आना, और मम्मी को उदी चाहिए थी। तो मैं बोली अच्छा। तो बोली कि आंटी, और देखो अगर आप मुझे प्रसाद नहीं देती ना तो मुझे याद भी नहीं रहता, मैं ऐसे ही घर चली जाती। मुझे याद नहीं था बिल्कुल कि मम्मी ने मुझे कहा है कि आंटी से उदी लेकर आना। तो मैं बोली कि ये तो बाबा की लीला है बेटा, कि देखो बाबा मुझे मन में बोले कि वैदेही को प्रसाद दे दो, तो मैं बाबा की कृपा से ही तुमको दे पाई प्रसाद। और फिर बाबा ने ही तुमको याद दिलाया कि उदी चाहिए मम्मी को। तो फिर मैं बोली कि अच्छा मैं देती हूँ उदी भी, ये प्रसाद तो अभी तुम रख लो अपने बैग में। तो फिर मैं बाबा की कृपा से ही वैदेही को बाबा की उदी दी। और वो बहुत खुश हो गई और बोली कि आंटी थैंक यू, और मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। और मम्मी ऊदी बोली थी लाने के लिए, तो मम्मी को बाबा का प्रसाद भी, मतलब ऊदी भी मिली और मिलेगी, और बाबा का शिरडी का प्रसाद भी मिलेगा। तो वो दोनों पाकर बहुत खुश हो गई और फिर वो घर चली गई उसे लेने आए। तो बाबा की कृपा ऐसी है कि जब भक्तों को उदी की ज़रूरत होती है तो बाबा कैसे उन तक उदी पहुंचाते हैं। फिर कैसे भी कोई भी माध्यम से बाबा स्मरण कराते हैं कि मेरे भक्त को उदी चाहिए। तो बाबा की कृपा ऐसी है कि उदी जो है, बाबा की उदी है, वो सभी साईं भक्तों के पास बाबा के आशीर्वाद के रूप में सभी भक्तों के पास रहती है। और ये बाबा की असीम कृपा है कि हम सभी बाबा की उदी
का सेवन करते हैं नित्य, और हमारे जो भी मानसिक हैं, शारीरिक हैं, सारे संतापों को, तापों को ऊदी हर लेती है और हमारा मन शांत कर देती है और हमें सुकून, राहत प्रदान करती है बाबा की ऊदी। तो बाबा की ऊदी को हमेशा अपने पास रखें और इसे बाबा का आशीर्वाद ही मानें कि ये ऊदी है जो, इसमें साक्षात साईं का वास है और साईं ही ऊदी के रूप में हम सभी साईं भक्तों के घर में विराजित हैं, विराजमान हैं हमारे बाबा। तो ऊदी की कृपा और हमारे साईं का आशीर्वाद ऊदी के रूप में सभी साईं भक्तों पर बना रहे। बहुत बहुत जय साईं राम। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा और आशीर्वाद बना रहे।